वेलकम टू माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी यूज ऑफ फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फ्रेजेज की जिनका यूज रोज़ाना स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे पहला फ्रेज है इन अ फिक्स, यानी कि दुविधा में होना या समझ में ना आना। जैसे मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ। आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू। आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू। ओके, अगला फ्रेज देखते हैं दोस्तों। एट होम, यानी निपुण या फिर दक्ष होना, किसी काम में निपुण होना। जैसे मेरा भाई मैथ्स में निपुण है। माई ब्रदर इज़ एट होम इन मैथ्स। माई ब्रदर इज़ एट होम इन मैथ्स। अगला फ्रेज है फॉल फ्लैट, यानी कोई असर या फिर प्रभाव न पड़ना। जैसे मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। अगला फ्रेज है एज फॉर, यानी जहाँ तक की बात है या सवाल है। जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है मैं ऐसी पार्टीज़ पसंद नहीं करता। एज फॉर मी आई डोंट लाइक सच पार्टीज़। अगला फ्रेज है ब्रिंग होम बुक। ब्रिंग बुक यानी सजा देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वह कक्षा में देर से आया इसलिए टीचर ने उसे दंडित किया। ही केम लेट इन टू द क्लास सो ही वॉज ब्रॉट बुक बाय द टीचर। अगला फ्रेज है दोस्तों इन नो टाइम। जैसे चिंता मत करो मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। डोंट वरी आई विल गेट रेडी इन नो टाइम। डोंट वरी आई विल गेट रेडी इन नो टाइम। अगला फ्रेज है दोस्तों जैसे प्ले फॉल्स, धोखा देना। ओके, किसी को चीट करना। जैसे हमें कभी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे वी शुड नेवर प्ले फॉल्स विद आवर फ्रेंड्स। अगला फ्रेज है टाइम एंड अगेन, बार बार। जैसे मैंने तुम्हें बार बार वार्न किया था। आई हैड वार्न्ड यू टाइम एंड अगेन। आई हैड वार्न्ड यू टाइम एंड अगेन। जैसे बोलते हैं किसी काम के लिए मैंने आपको पहले ही आगाह किया था। अगला एग्जाम्पल है यानी कि फ्रेज है स्टैंड बाई, साथ देना। जैसे उसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन। ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति। अगला फ्रेज है वेयर विद, यानी सहन करना या बर्दाश्त करना। जैसे मैं तुम्हारा रूखा व्यवहार सहन नहीं कर सकता। आई कांट वेयर विद योर रूड बिहेवियर। आई कांट वेयर विद योर रूड बिहेवियर। अगला फ्रेज है टर्न डाउन, अस्वीकार करना या ठुकरा देना। जैसे मेरे बॉस ने मेरी 2 दिन की छुट्टी की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। माई बॉस टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव। अगला फ्रेज है दोस्तों जैसे स्टैंड अप फॉर, यानी कि पक्ष लेना, फेवर लेना किसी का। जैसे उसका फेवर मत लो, डोंट स्टैंड अप फॉर हिम। अगला फ्रेज है डू विद, यानी काम चलाना। जैसे बोलते हैं ना मैं इससे काम चला लूँगा। आई विल डू विद इट। आई विल डू विद इट। तो अगला फ्रेज है दोस्तों ब्रिंग अप, यानी पालना या पालन पोषण करना। जैसे उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल। ओके, अगला फ्रेज है दोस्तों जैसे होल्ड बैक, छिपाना, टू हाइड। जैसे हमें अपने माता पिता से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। वी शुडंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। वी शुडंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। अगला फ्रेज है कम ऑफ, यानी आरंभ होना या शुरू होना। ओके, टू स्टार्ट। जैसे फंक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा। द फंक्शन विल कम ऑफ सून। द फंक्शन विल कम ऑफ सून। अगला फ्रेज है दोस्तों कॉल ऑफ, यानी समाप्त करना। ओके, जैसे मीटिंग समाप्त की जा चुकी है। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। अगला फ्रेज है दोस्तों जैसे इवन टुडे, आज भी। जैसे बोलते हैं मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। आई लव यू इवन टुडे। आई लव यू इवन टुडे। अगला फ्रेज है दोस्तों जैसे एट द ब्रॉड डे लाइट, यानी दिन दहाड़े या दिन में ही किसी घटना को अंजाम दे देना। जैसे लुटेरों ने बैंक को दिन दहाड़े लूट लिया। रॉबर्स लूटेड द बैंक एट द ब्रॉड डे लाइट। अगला फ्रेज है दोस्तों सी थ्रो, यानी भापना या तड़ जाना किसी की चालाकी वगैरह को। जैसे मैं तुम्हारी चालाकी तड़ गया। आई सा थ्रो योर ट्रिक। आई सा थ्रो योर ट्रिक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।